Good morning, everyone. Class 7. Today we start the chapter first in a history tracking changes in a medieval period. हम इस चैप्टर में हमारी जो मेडिवल पीरियड हुआ था उसको कैसे चेंज हुआ था, किस तरह से हमने इसको चेंज किया, कि हमारी हिस्ट्री कैसे चेंज होती चली गई। हमने लास्ट ईयर हर क्लास 6th में पढ़ा था कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, मगर उसके बाद जो धीरे धीरे जो हो वो चेंज होता चला। फर्स्ट ऑफ मेडिवल पीरियड है क्या चीज? मेडिवल पीरियड, मेडिवल मतलब होता है मिडिल, हमें कह सकते हैं मिडिल एज, इसे हम कहेंगे मिडिल एज। मिडिल एज का मतलब मध्यांतर, मध्यकालीन। मध्यकालीन के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जब 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरीज में हमारी ये चेंजेस आना शुरू हो गया था। मेडिवल एक लैटिन लैंग्वेज से है जिसका नाम होता है मेडिवल या मिडिल, मिडिल एज। यहाँ हमारी एशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न पीरियड तक के बीच का जो भी काल माना गया है उसे हम कह सकते हैं मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल and social and cultures. Every changes in this period. Period also is progress art and architecture. यहाँ पर जो हमारे कलाओं में, हमारे लिपियों में, हमारे एग्रीकल्चर्स में ये सारी चेंजेस इस मेडिवल पीरियड में हो चुका था। इस टाइम मेडिवल पीरियड जो था, यहाँ हमने अपने शासन काल को भी चेंज किया। पहले हम हमारे पास जो एशियन टाइम में अगर हम देखते हैं कि एशियन टाइम के अंदर कि एक ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था। हम लोग पाषाण युग में थे, पाषाण से थोड़ा उठे तो हमारे पास धार्मिक युग आने लगे, मगर उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी आने लगी। ऑन दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द ट्रेसिंग चेंजेस ऑफ मेडिवल पीरियड में हम लोग देखेंगे कि हमारे चेंजेस, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी, हमारी सारी चीज़ें को चेंजेस है। सो द मेडिवल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। मेडिवल पीरियड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है लेदर पीरियड्स, या क्या कहते हैं द अर्लियर medieval periods and the later medieval period। पूर्व सबसे पहले जो मध्यकालीन था और उसके बाद का मध्यकालीन युग जो कहा गया है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब 18th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में ये चेंजेस जो है इसे हम अर्लियर मेडिवल पीरियड कहते हैं। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक के बीच के जो भी काल कहा गया है उसे हम कहते हैं मेडिवल या अर्लियर मेडिवल पीरियड कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाल्स, प्रतिहार्स, चोलास, पांड्यास, राजपूत, ये जो शासनकाल था, ये शासनकाल हमारे अर्लियर मेडिवल पीरियड में आया। उसके बाद हमारे मुगल, तुर्क, अफगान लेदर मेडिवल पीरियड के अंदर आते हैं। मिडिल एज 19th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है इंडिया, हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। 19th सेंचुरी में इसको ब्रिटिश ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें हिंदूज था, मुस्लिम्स थे एंड ब्रिटिश थे। दिस डिवाइजेशंस बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड रिलीजन्स। ये जो डिवाइजेशंस हुए हैं यहाँ के आइडियाज से चेंजेस हुए हैं, इनके रिलीजन्स के से चेंजेस हुए हैं, इनके रूल के अनुसार इस पीरियड को चेंज किया गया। इन डेवलपमेंट इस हिस्टोरियन ने या हिस्ट्री कल्चर्स में इसको चेंजेस हैं, इनकी टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कल्चर्स, दिस डिवाइजेशंस
increase the every persons and rurals. We say that the significance of development of the society, economic and culture. Now we started a new terminology. हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, इस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या क्या है। भारत, इंडिया वॉज नॉन एज अ भारतवर्ष, द लैंड ऑफ भारत। जो हमारी हिस्टोरियन ने इसको डिवाइड किया, कहा कि इंडिया इज नॉन इज भारतवर्ष। भारतवर्ष ये भारतवर्ष है, इसे एक लैंड जहाँ पे भारतों का एक देश, भारतों का एक लैंड, भूमि, इसको कहा गया है। मुस्लिम ड्यूरिंग, जब मुसलमानों का जब यहाँ पर शासन काल आया, तब यहाँ पे इसको कहा गया हिंदुस्तान। मुसलमानों ने इसको क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। रिफर द सब कोऑर्डिनेट्स हिंदूज, जहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदू रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। तो मुसलमानों की जो लैंग्वेज थी, जो मुस्लिम लैंग्वेज थी या फारसी लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को लेते हुए हमने हिंदुस्तान कहा। फिर धीरे धीरे ये चेंजेस होते चले गए। रिलीजन्स, यहाँ के जो रिलीजन थे, नेटिव ऑफ हिंदुस्तान जो यहाँ का रिलीजन था, यहाँ धार्मिक युग चलता चला गया, तो उसको भी देखते हुए इनको भारतवर्ष कहा गया, इसको हिंदुस्तान कहा। जब बाबर आया तो बाबर ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया, इंडिया को बाबर ने इसको डिस्क्राइब किया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है यहाँ की फ्लोरा एंड फौना, जो यहाँ का एग्रीकल्चर थे, यहाँ जो कल्चर्स थे, यहाँ की जो पेड़ पौधे थे, इन सबको इसने डिस्क्राइब किया। यहाँ की कल्चर, इनहेबिटेट्स थे, इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, और इसी हिसाब से उसको कहा गया हिंदुस्तान। नेम द इंडिया, इसके बाद हम कहते हैं इंडिया। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आई, तो पर्शियन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहा गया है इंडिया। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जो इंग्लिश नेम से कहा गया है, सारी चीज़ें एक ही, हिंदुस्तान कहिए, भारतवर्ष कहिए या इंडिया कहिए। तो हर एक, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडिया जो भारत है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, रिलीजन्स के अनुसार डिवाइड किया गया, इनके रूल के हिसाब से डिवाइड किया गया। तो ये जब जैसे जैसे लोग यहाँ पे आने लगे, वैसे वैसे हमारे भारत को डिवाइड करते चले गए। हिंदुस्तान कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, इंडिया कहा गया। यहाँ जो टर्म थे, यहाँ जो पर्शियस लोग पहले आए और इसको इंडिया माना गया। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, इतनी बात आपको समझ में आई कि ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी, टर्मिनोलॉजी डिवाइजेशन होने लगा। इसके बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है या हमारे पॉलिटिकल और सोशल जो चेंजेस आए वो क्या थे, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे। हम करते हैं कि द पीरियड ऑफ AD 700 से लेकर 1750 तक, 1750 AD तक जो शासन काल हुआ, यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका था। हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है, हमने इसको चेंजेस किए। जो हमारे पर्शियंस व्हील्स मीन्स जो चक्र थे, हम एशियन टाइम में डिस्कवर हो चुका था, व्हील का आविष्कार हो चुका था, मगर उसका यूजेस हमने कैसे स्टार्ट किया था, ये ग्रीक लोगों ने सिखाया कि हम व्हील का यूजेस और किस तरह से अच्छे ढंग से कैसे किया जाए। व्हील का जब आविष्कार हुआ था एशियन टाइम के अंदर, तब हम ये देखते थे कि उस टाइम जो व्हील थे वो सब पॉट बनाते थे या गाड़ी बनाते थे या उन्होंने ट्रैकिंग का यूजेस किया। बट जब इस टेक्नोलॉजी को चेंजेस चलते गए कि इसमें हमने विंग्स लगा दिए, स्प्रिंग व्हील बना दिया गया,
हमने एग्रीगेशंस के लिए प्रेशंस व्हील, एक प्रेशंस व्हील का मतलब क्या है, ऐसा व्हील जब हम